राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुरुआत होने वाली है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जागते हैं, इसीलिए कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कार्तिक मास की शुरुआत कब से होगी। 2024 में कार्तिक मास का प्रारंभ 18 अक्टूबर से होगा। यह महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दौरान किए गए स्नान और पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है और साथ ही देवी तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास के स्नान नियम और विधि। कार्तिक मास में स्नान कब से करना चाहिए। कार्तिक स्नान की शुरुआत पूर्णिमा से करने का महत्व है, लेकिन आप प्रतिपदा से भी स्नान करना शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि कार्तिक पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ करें। कार्तिक स्नान सुबह कब करना चाहिए। कार्तिक माह में स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि स्नान के लिए यही सर्वोत्तम समय होता है। कैसा पानी का तापमान रखें। कार्तिक स्नान ठंडे जल से किया जाता है, लेकिन अगर ठंड बहुत है तो आप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। पीरियड्स के दौरान स्नान कैसे करें। महिलाएं अगर पीरियड्स में हैं तो उन्हें स्नान उसी समय करना चाहिए जब वे स्नान करती हैं। पूजा पाठ करते समय गंगा जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास की पूजा विधि। तुलसी पूजा। स्नान के बाद तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी को घर में रखना और उनकी परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। दीप जलाना। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। कम से कम 3 दीपक जलाने का प्रयास करें। एक आंवले के वृक्ष के नीचे, एक पीपल के नीचे और एक अपनी घर की छत पर। सूर्य देव को जल अर्पित करना। स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है। ये आपके सभी कार्यों में सफलता और समृद्धि लाएगा। कार्तिक माह में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कार्तिक मास में विशेष ध्यान दें कि आप मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन न करें। कार्तिक मास में स्नान के बाद थोड़ा भजन कीर्तन जरूर करें। कोशिश करें कि सोने से बचे, लेकिन अगर अत्यधिक थकान है तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। कार्तिक माह में जितना संभव हो नियमित रूप से स्नान और पूजा करें। यदि आप 5 से 7 साल तक नियमित रूप से स्नान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। तुलसी की परिक्रमा कम से कम 5 या 7 बार अवश्य करें। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करें। कार्तिक माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद तुलसी पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरानी नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। तुलसी के पौधे में कार्तिक माह में प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से
तुलसी की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत महत्व होता है। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तुलसी पूजा करते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखें। यदि आप कार्तिक माह में नियमित सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें। कार्तिक माह के दौरान भूल कर भी तुलसी का पत्ता न तोड़े। आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्तिक मास का विशेष उपाय। कार्तिक महीने में तुलसी माता की विधिवत पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें और माँ तुलसी को पवित्र जल से अर्घ्य दें। अगर आप रुपये पैसों की दिक्कत से जूझ रहे हैं तो शाम के वक्त गोधूली बेला में 1 महीने तक तुलसी जी के नीचे घी के 5 दीपक जलाएं। इससे दरिद्रता दूर हो सकती है। कार्तिक मास के अचूक उपाय। कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। हर शुक्रवार देवी लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख प्राप्त होता है, सेहत से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जरूर करें तुलसी पूजा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करें। सुबह और संध्या काल में तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी चालीसा का पाठ करना न भूलें। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। रोजाना तुलसी की परिक्रमा करें। कच्चे दूध और जल को मिलाकर तुलसी को जल अर्पित करें। मास में तुलसी विवाह करवाना शुभ माना जाता है। पूरे परिवार के साथ मिलकर विधि पूर्वक माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से करवाएं। ऐसा करने से संतान के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती है। कार्तिक मास में रोजाना रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान गुलाबी या चमकदार रंगों के वस्त्र पहने। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है। कार्तिक के महीने में रोजाना संध्या काल में 7 कपूर जलाएं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, कलेश समाप्त होता है, परिवार के सदस्यों में प्रेम स्नेह बढ़ता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।